तो मैंने पिछले महीने लिया था टोटल 18 ट्रेड्स, ठीक है। 18 ट्रेड्स में से मैंने 7 ट्रेड प्रॉफिट, मतलब मेरा 7 ट्रेड प्रॉफिट में था और 11 ट्रेड मेरा लॉस में था। तो पिछले महीने का मेरा मतलब जो मार्च का जो मेरा पीएनएल था, लगभग 1,000 रुपये का मेरा लॉस चल रहा था मार्च में, जो कि सिर्फ एक ट्रेड में ही मैंने बड़ा लॉस किया था। उसी की वजह से मेरा ओवरऑल पीएनएल मार्च का जो है वो बहुत बड़ा चल रहा है, ठीक है। और मेरा उसमें उस महीने में मेरा विन रेट था 38%, ठीक है। अब उस महीने मैंने किया क्या कि सबसे पहला तो एक बड़ा लॉस जाने दिया। दूसरा कि मैंने एफवीजी सेटअप तो ट्रेड किया ही, साथ में मैं इसमें सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस वो ट्रेड किया। उसके बाद फिर तो मुझे ये नहीं करना था, ठीक है। तो मैंने एफवीजी ट्रेड किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड किया, और जो मतलब जहाँ लगा लेना चाहिए ट्रेड वहाँ ले लिया, ठीक है, बिना सेटअप के भी। तो ये गलती हुआ। और तो मेरा इस महीने का गोल यही है, मतलब अप्रैल का गोल यही है कि मैं इसमें बिल्कुल लिमिटेड ट्रेड्स लूँ और क्वालिटी ट्रेड्स लूँ, ठीक है। अभी तक 10 तारीख हो चुका है अप्रैल का, और अभी तक मैंने सिर्फ 2 ट्रेड से लिए हैं 10 दिनों के अंदर। और उसमें, और वो दोनों पूरा मतलब अच्छा अच्छा सेटअप था वो दोनों, मतलब जिसमें कि मैं हायर टाइम फ्रेम का बायस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एफवीजी सेटअप दोनों, मतलब दोनों मिला के मैं उसी, मतलब दोनों को मैं कंबाइन करके ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। एफवीजी सेटअप और हायर टाइम फ्रेम का 1 आवर का बायस, और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है, इसी को इस्तेमाल करके मैंने इस महीने सिर्फ 2 ट्रेड्स लिया है, और मेरा दोनों ट्रेड बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो मार्च का गोल था सिंपली कि, मतलब मार्च का तो कोई गोल ही नहीं था, मार्च में तो मैं ऐसे ही ट्रेड कर रहा था, नया नया सेटअप मिला था, एफवीजी ट्रेड कर रहा था, मैंने महीना भर ट्रेड किया, उसमें रैंडम ट्रेड्स भी लिए। तो मार्च तो पूरा एकदम रैंडम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अप्रैल में मैं सिर्फ एफवीजी सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ, और क्वालिटी ट्रेड्स ले रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने पे ध्यान दे रहा हूँ। तो पिछले महीने मेरा 18 ट्रेड था टोटल जो मैंने लिया था। इस महीने मैं कोशिश करूँगा कि मुश्किल से 10 ट्रेड हो, जिसमें कि मैं कम से कम 5 ट्रेड जीतूँ, और 5 ट्रेड हारूंगा तो फिर दैट्स ओके। मैं धीरे धीरे अपना विन रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी सेटअप में। और बात करें तो गोल तो सिंपल है, गोल जैसा कि मैंने बता दिया कि मैं अभी विन रेट अपना इम्प्रूव कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर रहा हूँ। तो मार्च में कोई गोल नहीं था, मार्च बिल्कुल रैंडम गया है, मैंने डिस्कवर किया, ये एफबीजी सेटअप ट्रेड किया। अप्रैल में मैं पूरा क्लीन सेटअप ट्रेड करने वाला हूँ, और बिल्कुल क्वालिटी ट्रेड्स लेने वाला हूँ, भले मुझे महीने के सिर्फ 4 ट्रेड्स ही क्यों ना लेने पड़े, तो मैं 4 ट्रेड ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं वीकली प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करूंगा, इसके बाद मैं फिर महीने का देखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं वीकली प्रॉफिटेबल रहूंगा तो ही मैं मंथली प्रॉफिटेबल रहूंगा। बात करें अगर मेरी साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी माइंडसेट, तो मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही मेरा टेक्निकल ख़राब जा रहा है, ना ही मेरा माइंडसेट उतना दिहाड़ी माइंडसेट जैसा है, और ना ही मुझे फोमो ग्रीड वगैरह ये सब चीज़ जो भी होता है उतना सब कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली मेरी साइकोलॉजी काफ़ी सही है अभी, और मैं इसको और सुधारने वाला हूँ, ठीक है। और भी टाइम टू टाइम मैं और सुधारने वाला हूँ। हाँ, तो गोल का बात हो गया, साइकोलॉजी का बात हो गया, अब बात करते हैं आज के ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो एज यूजुअल हम ट्रेड करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज और एथर एनर्जी में ही, क्योंकि मैं कब से इसी में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो अप्रैल चल रहा है अभी, अगर मई जून अगर बात करूँ तो मेरा जून में ट्रेडिंग को डिस्कवर किए हुए, ट्रेडिंग के बारे में जाने हुए मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि इन 1 सालों में मैंने शुरू में क्या किया, मैंने शुरू में कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखा, अलग अलग पैटर्न्स, मतलब पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी होते हैं, मैंने बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, उसके बाद फिर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार,
और पता नहीं क्या क्या, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सब चीज़ें तो मतलब ये सब जो कैंडल है ये तो इम्पोर्टेंट कैंडल है, मैं जान रहा हूँ। लेकिन और भी बहुत तरह के यहाँ पे पैटर्न होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने सब पढ़ा हुआ है। और तो उसी में मैंने पहले अपना 6 महीना दिया था कैंडल के बारे में जाना। उसके बाद फिर मेरा दोस्त आया, फिर मैंने उसके साथ मैंने पूछा कि वो ट्रेडिंग करेगा, तो उसने, उसका अजीब ही सीन है। वो अब अभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है और मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। इंट्राडे वो भी करता है पर वो बेवकूफ़ों की तरह लॉस करता है। तो और मैं बहुत बार ऐसा नहीं कि मैंने मना नहीं किया है, मैं मना भी करता हूँ बट वो नहीं मानता है। उसके बाद फिर मैंने विवेक जब साथ में कर रहा था ट्रेडिंग, तो उससे तो नहीं हो पाया। मतलब वो अपना घर में कर रहा है ट्रेडिंग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, पर वो स्विंग ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि बहुत फोमो वगैरह अभी भी दिखाता है। मतलब उसका हालत थोड़ा सा अभी बेकार ही है, लॉस ही कर रहा है मार्केट में। मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया है पर मैं क्या कर सकता हूँ। हमने जब सीखना चालू किया तो फिर हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखा। उसके बाद फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक बार रिवीजन किया। उसके बाद फिर अलग अलग मार्केट्स के बारे में जाना। वैसे मैं फॉरेक्स ट्रेड करने का मूड में बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन कैपिटल उतना नहीं है। लेकिन जितना कैपिटल उतना से भी फॉरेक्स में शुरुआत कर सकते थे, पर नहीं, मुझे चाहिए कि पहले मैं स्टॉक मार्केट को मैं पहले ठीक ठाक से ट्रेड कर सकूं। मतलब एक बेस बना सकूं स्टॉक मार्केट में कि मैं कहीं भी, मतलब कहीं भी मान लो क्रिप्टो ट्रेड करता हूं, फॉरेक्स ट्रेड करता हूं, या फिर जो भी उधर अलग ट्रेड करता हूं, वो सब में मेरा कैसा भी चले, बस स्टॉक मार्केट में मेरा बढ़िया चले। मतलब मतलब मुझे चाहिए कि मुझे मेरा बेस सही होना चाहिए। इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में फ़िलहाल तो 1-2 साल आराम से अच्छे से ट्रेड करने वाला हूँ। उसके बाद देखेंगे, जाएंगे फॉरेक्स में। तो ये कुछ जर्नी हुआ जहाँ मैं और मेरे दोस्त ने हमने सीखा। उसके बाद फिर वो चला गया। उसके बाद से मैं फिर अपना यहाँ पे अपने से बैक टेस्टिंग करना शुरू किया। सपोर्ट रेसिस्टेंसी मैंने बैक टेस्ट किया है पहले, तो वो मैंने बैक टेस्ट किया 1 से 1.5 महीना, समझ में आया मार्केट। उसके बाद फिर मैं लाइव मार्केट में उतरा 1-1.5 महीना बाद। उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा पैसा देके उसके बारे में सीखा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे कि SL एडजस्ट करना, TP लगाना और वगैरह वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें। 30-40 रुपये देके सब मैं सीख रहा हूँ। ये सब मेरा लॉस अभी तक ज़्यादा का नहीं है, लगभग कह लो कि 1 से 1.5 हज़ार एक से 1.5 महीने में, ठीक है, तो फाइन। और वो भी मैंने जैसा कि बताया कि सिर्फ एक ट्रेड की वजह से मेरा इतना बड़ा लॉस है 1.5 हज़ार का, वरना ये 500 के अराउंड ऐसा होता, ठीक है। तो मैं अपना अप्रैल का आपको दिखाता हूँ। अभी नहीं, अभी तो खैर टाइम हो चुका है, मार्केट ओपन होने का 5 मिनट बाकी है। और उसके बाद लास्ट में मैं दिखाऊंगा अपना ट्रेडर्स डायरी, ठीक है, इस महीने मैंने किया क्या है। ओके, तो मैंने ट्रेड लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। तो ये येलो जोन है मेरा, 15 मिनट का हाई लो, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे मेरा FVG बना। अब मेरा बायस क्योंकि आज सेल का है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में देखे तो ये सेल का ही चल रहा है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट जो है यहाँ पे पूरा सेल का ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की वजह से ये दिख रहा है इतना ऊपर, लेकिन फिर भी ये नीचे ही आने वाला है एट द एंड। तो ट्रेंड बेसिकली सेल का ही है, इसीलिए मेरा यहाँ पे इंट्राडे का सेल बायस है। और यहाँ पे बना मेरा FVG सेटअप, ठीक है, 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये तो बुलिश दिखा रहा था। पर देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन भी बन चुका है, बार बार यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके, अगर देख पा रहे होगे तो ये वाला जो जोन है ये एक रेसिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से प्राइस काफ़ी बार रिजेक्ट हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ मतलब 3 रीज़न है। एक तो यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो चुका है काफ़ी बार इस एरिया से, और मेरा बायस भी सेल का है, और मेरा सही टाइम पे मतलब मैंने एंट्री भी ले लिया है।
यूजुअली अगर मुझे बाई में जाना होता इसी ट्रेड में तो मैं यहाँ पे FVG 100% फिल करने का वेट करता, या फिर मैं 50% पे एंट्री लेता। पर यहाँ पे क्योंकि सेल का है तो इसीलिए मैंने 0% पे ही एंट्री बना ली है, और मेरा 1:2 का सिंपल टारगेट है। 1:2 अगर हिट होता है तो इसको होल्ड करेंगे बिल्कुल, और देखते हैं। गोल तो वही सिंपल सा है कि नॉर्मल अपना 1:2 या 3 लेकर निकल जाना है बाहर, लेकिन फिर भी ऐसे तो कैपिटल ग्रो कैसे होगा भाई। तो 1:2 पे लगा देंगे अपन स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो, वरना देखते हैं क्या होता है ट्रेड में। तो ये रहा ट्रेड का रिज़ल्ट, और मेरा यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस गलत नहीं था, तो ये यहाँ जाके भी ये वापस से नीचे ही आने वाली है। बट कल ये मार्केट जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री ली यहाँ पे, उसके बाद ये मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ FVG 100% फेल हुआ, लेकिन जो मेरा था थोड़ा सा और नीचे मेरा TP था, पर वो हिट नहीं हो पाया। नॉर्मल जस्ट 6 रुपये का मेरा TP था और 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, लेकिन ये साइडवेज हो गया पूरा पूरा, और एट द एंड मेरा जाके SL छू गया। तो ये तो हो गया कल का ट्रेड। तो इस वीक मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ, क्योंकि मैंने इस वीक 3 ट्रेड लिए हैं, और 3 ट्रेड में मैं 2 ट्रेड प्रॉफिट किया हूँ, और 1 ट्रेड में अभी ये वाला जो मैंने दिखाया वो मेरा लॉस में है। तो चलो मैं अपना ट्रेडर्स डायरी दिखाता हूँ। तो देखो, ये रहा मेरा 3 ट्रेड, जिसमें कि मैंने एक में 42 का प्रॉफिट, इसमें मेरा 1:2 प्रॉफिट था, इसमें भी 1:2 प्रॉफिट, इसमें तो 1:3 मैंने अचीव किया था वैसे, पर 1:2 इसमें भी था, 1:2 इसमें भी था, 1:2 इसमें भी था, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया इस वजह से, पर कोई बात नहीं। तो टोटल 3 डे हो चुका है ट्रेड करते हुए, और उसमें से 2 प्रॉफिटेबल हूँ, यानी कह सकते हैं कि मंथली छोड़ो, पहले वीकली बात करते हैं, और वीकली 6 से 12 अप्रैल के बीच में मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ। नेट PNL मेरा चल रहा है 64 रुपीज़ का, मतलब 64 रुपये मैंने कमाए हैं इस हफ्ते। मंथली में ये 3 ट्रेड हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ 13 तारीख से शुरू होगा ट्रेडिंग सेशन। मार्च का PNL मैंने शो कर ही दिया है, अप्रैल का भी शो कर ही रहा हूँ, और अभी करते रहूँगा। 2 साल तो करूँगा, 2 साल ट्रेड करते हुए अगर मेरा हो जाएगा और मैं ठीक ठाक प्रॉफिट अगर कमाने लगता हूँ, तो मैं PNL अभी मतलब अभी तो 2 साल तो लगातार शेयर करूँगा, उसके बाद देखते हैं, मूड के ऊपर है।